हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी ज्योग्राफी का जो है लेसन 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर से संबंधित जो है थ्योरी प्लस क्वेश्चन का जो सेशन कर रहे थे उसका जो है पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। तो पार्ट 2 वीडियो में जो है आज की सेशन में जो है आज का सेशन का जो है मुख्य रूप से टॉपिक जो है पतन पतन के बारे में पढ़ेंगे, पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक बार जो है एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित जो है कम से कम जो है 3 मार्क का क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एक सेट में आप लोग को देखने के मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग 2024 का जो है क्वेश्चन बैंक जो है उल्टाइएगा, उसमें देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में इस चैप्टर से संबंधित जो है इस टॉपिक से संबंधित जो है 4-5 जो है क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, पतन पतन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, पतन जिसको जो है पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पोर्ट जो शब्द है जिसको पतन कहते हैं, तो पतन लैटिन भाषा के पोटा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है द्वार। जिसका अर्थ क्या होता है? द्वार। तो याद रखिएगा। तो पोटोन शब्द का अर्थ क्या, पोर्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? पतन शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वार होता है। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो पतन कहते हैं किसको? तो देखिए, वह स्थान जहाँ जहाज ठहर सके, यानी कि जो पानी में जो चलने वाला जहाज जो होता है, तो जहाज जहाँ पर ठहर सके और सामान लाद सके, उस जहाज में सामान लाद सके और सामान उतार सके, तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। तो याद रखिएगा, पानी में जो चलने वाला जो जहाज होता है, तो वही होता है कि वह स्थान जहाँ जहाज ठहर सके, पानी में चलने वाला जहाज ठहर सके और जो है सामान खरीद सके और उतार सके, वो क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा कि देखिए, समुद्र तट पर एक आर्थिक केंद्र जहाँ जहाँ जहाज़ों पर सामान लादने और जो है उतारने के लिए जो है गोदी तथा घाट बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? पतन कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। समुद्र तट पर जो है एक आर्थिक केंद्र जहाँ जहाज़ों पर जो है सामान लादने और जो है उतारने के लिए जो है गोदी तथा जो है घाट बने होते हैं, क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, पतनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पतनों का वर्गीकरण निम्नलिखित कई प्रकारों से किया जाता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, देखिए, पतन का जो है वर्गीकरण 3 तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, देखिए, नौभार के अनुसार, निपटाए गए जो है नौभार के अनुसार। उसके बाद देखिए, अब अवस्थिति के आधार पर उसके बाद देखिए विशिष्टीकरण कार्यकलाप यानी कि कार्य के आधार पर। ठीक है, तो इन तीनों प्रकारों के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है निपटाए गए नौभार के अनुसार। तो देखिए, 1 नंबर निपटाए गए नौभार के अनुसार पतन पतन के प्रकार। तो देखिए, निपटाए गए नौभार के अनुसार जो है पतनों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा गया है। निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा गया है। पहला देखिए क्या होता है? तो पहला होता है देखिए औद्योगिक पतन, उसके बाद वाणिज्यिक पतन, उसके बाद विस्तृत पतन। तो सबसे पहले जो है बारी-बारी से जो है इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, तो औद्योगिक पतन किसे कहते हैं? तो औद्योगिक पतन में क्या होता है कि इस श्रेणी के पतन के द्वारा जो है थोक नौभार का व्यापार विशेष रूप से होता है। मतलब औद्योगिक पतन जो होता है, तो औद्योगिक पतन में क्या होता है कि विशेष रूप से जो है थोक नौभार यानी कि थोक भार वाले सामानों का क्या होता है? व्यापार विशेष रूप होता है। जैसे हम देखिए, अनाज हो गया, चीनी हो गया, अयस्क हो गया, तेल हो गया, रसायन इत्यादि पदार्थ। तो याद रखिएगा कि इस जो है श्रेणी की जो है पतन के द्वारा थोक व्यापार का जो है परिवहन विशेष रूप से होता है। ठीक है, थोक व्यापार करने का मतलब इस तरह से समझ समझ सकते हैं कि इस तरह के ये सभी जो होते हैं एक तरह से पैकेट के अंदर क्या होते हैं? नहीं होते हैं। इस तरह का क्या होता है कि छोटे-छोटे पैकेट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है थोक व्यापार। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए वाणिज्यिक पतन। तो वाणिज्यिक पतन क्या होता है कि देखिए, इस श्रेणी के पतन के द्वारा जो है सामान्य नौभार, इसमें क्या था? थोक नौभार, इसमें थोक नौभार था। इसमें जो है सामान्य नौभार, उसके बाद विनिर्मित वस्तुओं और पैकिंग उत्पादों का क्या होता है? व्यापार होता है। ठीक है, और देखिए यह क्या होता है? यह पतन जो है यात्री परिवहन के लिए क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं और इसमें यात्रियों का भी क्या होता है? व्यवस्था होती है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। यह पतन जो है यात्री परिवहन के लिए भी क्या होते हैं? व्यवस्था करते हैं। ठीक है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विस्तृत पतन क्या होता है? देखिए विस्तृत पतन, इस श्रेणी के पतन के द्वारा जो है सामान्य नौभार का थोक
थोक स्तर पर क्या होता है व्यवहार होता है। मतलब सामान्य नौभार का क्या होता है थोक स्तर पर जो है सामान्य नौभार का थोक स्तर पर व्यापार होता है। ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए जैसे विश्व के अधिकांश प्रमुख पतन विस्तृत पतन के से संबंधित, तो मतलब विश्व में जो अधिकांश पतन है वो कौन से पतन होते हैं? विस्तृत पतन होते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व में अधिकांश पतन जो है कौन से पतन होते हैं? ऑप्शन एम जैसे रहेगा औद्योगिक पतन, बी में रहेगा वाणिज्यिक पतन, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत पतन। तो अधिक पतन जो देखने के लिए मिलते हैं, विस्तृत पतन जो है अधिक देखने को मिलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये निपटाए गए नौभार के अनुसार पतन का 3 प्रकार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। तो देखिए, अवस्थिति के आधार पर पतनों के निम्नलिखित 2 वर्ग होते हैं। अवस्थिति के आधार पर जो है पतनों के निम्नलिखित 2 वर्ग होते हैं। एक होता है अंतर्देशीय पतन, एक होता है बाह्य पतन। तो देखिए अंतर्देशीय और बाह्य पतन के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए अंतर्देशीय पतन क्या होता है? यह पतन सागरीय तट से दूर अवस्थित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतन जो होता है, वह सागर का जो तट होता है उससे दूर अवस्थित होते हैं। लेकिन सागर से जो है इन पतनों का संबंध एक नदी या नहर द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन सागर से क्या होता है? सागर से इन पतनों का संबंध जो है एक नदी या नहर द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे देखिए कोलकाता पतन क्या होता है कि हुगली नदी द्वारा सागर से जुड़ा होता है। कोलकाता जो पतन है, उसमें क्या होता है कि कोलकाता जो पतन है, वह हुगली नदी के द्वारा किससे जुड़ा होता है? सागर से जुड़े होते हैं। ठीक है? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है वायु पतन। तो वायु पतन क्या होता है? देखिए यह गहरे सागरीय जल के पतन है। यह क्या है? वायु पतन क्या है? यह गहरे सागरीय जल के पतन है। देखिए, जो वास्तविक पतन से दूर स्थापित होते हैं। और ये क्या होते हैं? वास्तविक जो पतन होते हैं उससे दूर स्थापित होते हैं। देखिए, यह बड़े-बड़े आकार के जलयानों के आवागमन के लिए उपयुक्त हैं। और देखिए वायु पतन जो होता है मतलब बड़े-बड़े जो होता है, बड़े-बड़े आकार के जलयान यानी कि जल में चलने वाला जो जहाज होता है, उसके आवागमन के लिए उपयुक्त होते हैं वायु पतन, ठीक है? देखिए जैसे में देखिए एथेंस तथा यूनान का जो है पिरेयस का संयोजन ये क्या है? तो याद रखिएगा एथेंस तथा यूनान का पिरेयस का जो संयोजन है, वो कौन-सा पतन है? वायु पतन है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए पतन का जो है 2 तरह से जो है वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। एक देखिए अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार और एक देखिए निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार। अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे विशिष्टीकरण कार्यकलापों के आधार पर जो है पतनों का जो है प्रकार। तो देखिए नेक्स्ट है देखिए विशिष्टीकरण कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार, पतनों का वर्गीकरण। तो देखिए विशिष्टीकरण कार्यकलापों के आधार पर पतनों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बाँटा गया है, ठीक है? तो पाँचों के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे कि विशिष्टीकरण कार्यकलापों के आधार पर पतनों को जो है निम्नलिखित 5 वर्गों में बाँटा गया है। पहला है देखिए तेल पतन, उसके बाद देखिए मार्ग पतन या विश्राम पतन, उसके बाद पैकेट पतन या उसी को स्टेशन पतन भी कहते हैं, पैकेट स्टेशन या फेरी पतन, उसके बाद देखिए अंततोरोप पतन, उसके बाद नौसेना पतन। तो इन सभी के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए तेल पतन, तो तेल पतन क्या होता है कि इस श्रेणी के पतन के द्वारा जो है शोधित तेल का परिवहन तथा नौ परिवहन का कार्य होता है। मतलब इस श्रेणी के जो पतन के द्वारा क्या होता है शोधित तेल का परिवहन होता है तथा नौ परिवहन का जो है कार्य होता है, ठीक है? मतलब जो शुद्ध तेल रहता है, शुद्ध किया हुआ तेल रहता है उसका परिवहन होता है, ठीक है? और उसमें जो है क्या होता है नौ परिवहन का भी कार्य होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए जैसे में देखिए बेनूजला एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम्पल निश्चित रूप से याद रखिएगा। एग्ज़ाम्पल से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? 2024 का जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट निकालिएगा तो उसमें देखिएगा टोटल क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्पल से जो है आप लोग को जो है 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएगा, ठीक है? देखिए वेनेजुएला में जो है मार्काइबो पतन है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि मार्काइबो पतन किस देश में है? वेनेजुएला में है, ठीक है? उसके बाद देखिए ट्यूनेशिया में जो है ट्यूनेशिया में से देखिए एसस खीरा एसस खीरा पतन है, ठीक है? एसस खीरा पतन, ठीक? उसके बाद देखिए लेबनान में है देखिए त्रिपोली पतन, तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है त्रिपोली पतन किस देश में है? लेबनान में है, ठीक है? उसके बाद देखिए इराक में है देखिए अबादन अबा अबादान पतन, ठीक है? अबादान पतन कहाँ है? इराक में है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मार्ग पतन या विश्राम पतन क्या होता है कि देखिए ऐसे पतन जहाँ जलयान पुनः ईंधन भरने के लिए, जल भरने के लिए तथा खाद्य सामग्री के लिए मतलब क्या तेल लेने के लिए ठहरते हैं, यानी कि विश्राम के लिए ठहरते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं, उसे मार्ग पतन या जो है विश्राम पतन कहते हैं। जैसे देखिए अदन हो गया, उसके बाद देखिए होनोलुल हो गया, उसके बाद सिंगापुर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि होनोलुल किस प्रकार का पतन है? तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट पतन, अंतरोध पतन। तो याद रखिएगा होनोलुल जो है मार्ग पतन है, विश्राम पतन है, ठीक है? नेक्स्ट पे देखिए पैकेट स्टेशन या फेरी पतन। तो पैकेट स्टेशन या फेरी पतन क्या होता है? तो देखिए यह पतन के द्वारा जो है छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर-पार तथा डाक यात्रियों के परिवहन हेतु फेरी पतन फेरी पतन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेरी पतन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इस पतन के द्वारा क्या होता है? छोटी दूरियों को तय करता है। छोटी दूरियों को तय करते हुए क्या करते हुए? छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों को आर-पार डाक तथा जो है यात्रियों का परिवहन होता है। डाक में जो विभिन्न सामान रहता है उसका परिवहन होता है और यात्रियों का भी परिवहन होता है। किसमें? पैकेट पतन में और फेरी पतन इसी को भी कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा इसका नाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कौन से पतन को फेरी पतन कहते हैं? तो याद रखिएगा पैकेट पतन को फेरी पतन कहते हैं। जैसे देखिए इंग्लिश चैनल के आर-पार जो है इंग्लैंड में डोवर, ये पूछ लेता है कि डोवर जो पतन है किस देश में है? इंग्लैंड में है और किस प्रकार का पतन है? पैकेट पतन है। उसके बाद देखिए फ्रांस में जो है कैलाश पतन, ठीक है? तो कैलाश नमक पतन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर कि कैलाश नमक पतन किस देश में है? फ्रांस में है, पूछा गया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अंतरोप पतन, तो अंतरोप पतन क्या होता है कि इस श्रेणी के पतन पर जो है विभिन्न देशों के से निर्यात के लिए लाई गई वस्तुओं का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। मतलब विभिन्न देशों से जो निर्यात के लिए जो वस्तु लाया जाता है, उसके क्या किया जाता है? इस पतन पर संग्रहण किया जाता है। संग्रहण मतलब इकट्ठा किया जाता है। जैसे सिंगापुर एशिया के लिए कौन-सा पतन हुआ? अंतरोप पतन हुआ। देखिए रोटरडम जो है यूरोप के लिए अंतरोप पतन हुआ और देखिए कोपेनहेगन जो है बाल्टिक सागर के लिए अंतरोप पतन है, ठीक है? उसके बाद देखिए लास्ट है नौसेना पतन, तो नौसेना पतन का काम क्या होता है कि इस श्रेणी के पतन के द्वारा युद्धक जलाने जो मतलब जो युद्ध लड़ने वाला जो जलयान होता है यानी कि जहाज जो होता है उसको सेवाएँ प्रदान किया जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा नौसेना पतन के द्वारा क्या होता है कि इस श्रेणी के पतन के द्वारा युद्धक जलाने यानी युद्ध लड़ने वाला जो जहाज होता है, पानी में चलने जो वाला जो जहाज होता है, उसको जो है सेवाएँ प्रदान किया जाता है, ठीक है? तथा देखिए इन जलयानों को मरम्मत तथा वर्कशॉप करते हैं, यानी कोई खराबी है तो उसका वहाँ पर जो है नौसेना पतन के द्वारा उसका ठीक भी किया जाता है। जैसे हम देखिए भारत में कोच्चि तथा देखिए कारवार पतन, ठीक है? उसके बाद देखिए पोतसराय के बारे में पढ़ेंगे, बंदरगाह के बारे में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पतन और पोतसराय के बारे में अंतर स्पष्ट करिए। पतन और पोतसराय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पतन के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं और पोतसराय के बारे में इतना बात बताएँगे, अंतर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? और नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम दोनों में अंतर अच्छी तरह से आप लोग को बता देंगे, ठीक है? तो देखिए पोतसराय और बंदरगाह इसको बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है? तो देखिए वे स्थान जहाँ जहाज़ों को सुरक्षित रखा जाता है बंदरगाह कहलाता है। मतलब जहाँ जहाज को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो परिभाषा तो याद रहेगा, वे स्थान जहाँ जहाज़ों को सुरक्षित रखा जाता है, बंदरगाह कहलाता है। देखिए, बंदरगाह जो है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है क्योंकि इसका बहुत गहराई जहाँ पानी होता है, वहाँ पर बंदरगाह होता है, ठीक है? तो इसको क्या होता है कि प्राकृतिक रूप में बंदरगाह पाया जाता है। देखिए, जहाँ जल की गहराई अधिक होता है और बंदरगाह में क्या होता है, जल की गहराई अधिक होता है। देखिए प्राकृतिक बंदरगाह के लिए तटरेखा का देखिए दंतुरित अथवा जो है कटा-फटा होना आवश्यक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राकृतिक बंदरगाह के लिए तटरेखा किस तरह से होना चाहिए? तो दंतुरित और जो है कटा-फटा होना क्या होता है, आवश्यक होता है। देखिए जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कांडला बंदरगाह जो है कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है, इस बात को याद रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जो है 3 पोतसराय या बंदरगाह के नाम लिखें, तो याद रखिएगा तीनों का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है? पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है? तो आज के सेशन को जो है इतना ही तक रखेंगे। आज का मुख्य टॉपिक जो है पतन निश्चित रूप से हम आप लोग के लिए ये टॉपिक विशेष रूप से लेकर आए हैं, ठीक है? इनसे संबंधित दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पतन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनता है और निश्चित रूप से जो है 2 मार्क्स पे भी क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? हर एक सेट में आप लोग या उल्टाइएगा तो पतन से संबंधित जो है टॉपिक से संबंधित जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले टॉपिक के साथ।
धन्यवाद।